नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल सीक्रेट स्प्रेड टैरो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। ये रीडिंग अगर आपके आँखों के सामने आती है, तो ये रीडिंग आपसे ज़रूर रेज़ोनेट करेगी क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल कलेक्टिव है, तो आप इसको मेल-फीमेल कोई भी देख सकता है। और अगर ये रीडिंग आपसे अच्छी लगती है तो दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें, प्लीज़ अपना प्यार दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है? चलिए ये रीडिंग शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। Okay, so let's start our today's reading without any further delay. ठीक है, चलिए देखते हैं कि आज के कलेक्टिव्स की एनर्जी क्या बोलती है। मेरे कलेक्टिव्स के पार्टनर की एनर्जी। पहले मैं आप लोगों की एनर्जी से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? मेरे कलेक्टिव्स की एनर्जी बताइए। मेरे कलेक्टिव्स की एनर्जी क्या है इस वक्त? ओके, डीप ब्रीदिंग कीजिए, अपने बारे में विचार कीजिए। ओके, so Five of Wands in reverse, the Empress in reverse, Three of Pentacles in reverse, King of Pentacles in reverse, Four of Wands, okay, Page of Wands in reverse, okay. करंटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक्त अगर आपकी बात करी जाए तो इस वक्त आप बहुत ज़्यादा अपनी आप एक ऐसी एनर्जी में हैं जहाँ पर आप इस वक्त अपने आप को एक कह सकते हैं कि ऐसी ओवरवेल्म्ड एनर्जी, मतलब काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि किसी के अगर इमोशंस कह लूँ मैं तो बहुत ज़्यादा जैसे अप डाउन है। और सबसे ज़्यादा अगर आपको किसी चीज़ की चिंता है तो वो मे बी हो सकता है कि वो आपको अपने रिलेशनशिप की चिंता हो, मे बी मैरिज कमिटमेंट, ठीक है? और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी लाइफ में ये चीज़ बनी रहे, कमिटमेंट बना रहे। और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपकी लाइफ में कहीं न कहीं एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आप एक ऐसी ऊर्जा में जाएँ, ठीक है? जहाँ पर यू फील फुलफिल, यू फील आपकी लाइफ कमिटेड हो जाए, ठीक है? आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए, अबंडेंस आए, ठीक है? तो आपका ध्यान इस वक्त मैं वहाँ जाते हुए ज़्यादा देख रही हूँ, ठीक है? अगर मैं आपकी बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस वक्त कंप्लीटली यू नो अपनी लाइफ को ना एक तरीके से दोबारा से प्रायोरिटाइज करना शुरू कर रहे हैं ओवर ओवर द पीपल जो आपको कभी भी समझे नहीं, जिन्होंने आपको हमेशा से प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया। मतलब जिन लोगों ने आपको हमेशा से ऐसे सोचा कि आप किसी चीज़ के काबिल नहीं हैं, तो आप उन चीज़ों से, उस रिश्तों से, उन लोगों से टाटा बाय-बाय कह के जैसे आप आगे निकल रहे हो। बहुत ही ज़्यादा एक मैच्योर वाइब आ रही है मुझे आप लोगों से, ठीक है? क्योंकि आप अपने ऊपर विश्वास कर रहे हो विद द स्टार कार्ड यहाँ पे, ठीक है? ऐसा लग रहा है आप दोबारा से अपने ऊपर विश्वास करना सीख रहे हो। एंड आप इस वक़्त अपनी लाइफ में किसी भी तरीके से आप मतलब अपनी जगह को समझने की कोशिश कर रहे हो कि मैं कहाँ हूँ, मैं कैसे हूँ, मैं किस जगह पर हूँ। एंड ऐसा भी लग रहा है जैसे कि फ़ाइनेंशियली कुछ आपकी इम्पोर्टेंट या बड़ी प्लानिंग चल रही है। तो आपका ध्यान इस वक़्त लगभग मैं कह सकती हूँ कि फ़ाइनेंशियल्स पे ज़्यादा है, ठीक है? अब अगर मैं चेक करूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़, तो देखिए निकालते हैं अभी हम। ओके, मेरे कलेक्टिव्स के पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं? ओके, बताइए मेरे कलेक्टिव्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है उनके लिए, बताइए। मेरे कलेक्टिव्स के पार्टनर की क्या एनर्जीज है उनके लिए, बताइए। ओके, पेज ऑफ कप्स, ठीक है।
पेज ऑफ सॉर्ड्स, पेज की एनर्जी बहुत है, काफ़ी एक ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है मुझे, जो कि ना थोड़ा-सा नासमझ जैसे कुछ, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, ठीक है? फोर ऑफ सॉर्ड्स, द जजमेंट इन रिवर्स, द फूल, बॉटम ऑफ द डेक इज़ द स्टार इन रिवर्स, ओके। अगर इस वक़्त देखा जाए कि आपके पार्टनर आपको लेकर इस वक़्त लाइक क्या सोच रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको लेकर पीठ पीछे कुछ ऐसी बातें कर रहा है, मैं देख पा रही हूँ कि आपके पीठ पीछे बहुत सारी तारीफ़ें हो रही हैं इस इंसान के मुँह से निकलती हुई, ठीक है? ये इंसान आपको एक ऐसा मेहनती, ज़हीन, एक बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना सेल्फ कंटेंट या सेल्फ कंटेंट सॉरी सेल्फ कंटेंट पर्सन जो अपने आप में खुश है, अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करता है, अपनी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देता है। एक ऐसा इंसान जो अ, अपनी सेल्फ वर्थ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, ठीक है? आपको ये शायद बातें नहीं पता है। अगर आप लोगों का कनेक्शन मैं इस वक़्त देख पाऊँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का कनेक्शन कहीं न कहीं एक आप दोनों में कोई बातचीत नहीं हो रही है इस वक़्त, अगर मैं देखूँ तो। अगर आप लोग मैरिड हैं या आप लोग अनमैरिड हैं, जो भी मुझे दिखाई दे रहा है, आप लोग इस वक़्त किसी तरीके के सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, और ऐसा भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि आप लोगों को जैसे कि अ, ऐसी अगर ये इंसान की तरफ से अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको ना अब आप काफ़ी ज़्यादा इस इंसान की पहली बात तो किसी न किसी तरीके से आपके ऊपर नज़र है विद दिस पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ठीक है? ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है, और ये केवल ऐसा ही नहीं कि ये सोच रहे हैं, बल्कि ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, चाहे आपकी सोशल मीडिया हो, चाहे आपका पर्सनल हैंडल हो, कोई भी जहाँ पर भी आप कुछ करते हो, आप सोशल मीडिया पर हो, आप कुछ बोलते हो, कुछ स्पेसिफिकली आवाज़ देते हो, या आवाज़ देने वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, आरजेज़ हो गए, या फिर आजकल तो पॉडकास्ट होते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे लोग बोलते हैं, ठीक है? तो ऐसी कोई एनर्जी आ रही है। सो आई एम सेइंग हियर कि वो आपको देख रहे हैं, दे आर वॉचिंग यू, ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग की एनर्जी है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये इंसान आपको देख रहा है एंड देन ये अज्यूम कर रहा है कि आप अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा इन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था, ठीक है? अगर बात करी जाए तो इस इंसान की, तो ये आपके पीठ पीछे आपकी बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं इस वक़्त। विद दिस क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा अपने अंतर्मुखी यानी कि इंट्रोवर्ट समझ रहा है, और ना ही केवल इंट्रोवर्ट बट ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप में एक ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस है जहाँ पर आप खुद को कभी डाउट नहीं करते। मे बी आप या तो इस कनेक्शन से ऑलरेडी वॉक अवे कर चुके हैं, या फिर ये इंसान आपको, या तो ये आपका एक्स हो सकते हैं, या फिर आप इस इनसे डिस्कनेक्शन में हैं इस वक्त, किसी लड़ाई झगड़े को लेकर पास में हुई हो तो। बट ऐसा दिखाई दे रहा है कि इंसान इस वक्त आपको काफ़ी ज़्यादा एक सेल्फ कॉन्फिडेंट, एक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली एनर्जी में ये इंसान आपको देख रहे हैं, ठीक है? और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको लेकर शायद ऐसी बातें की जा रही है, इस इंसान के मुँह से ऐसी बातें निकल रही है कि आपने भले ही इस इंसान से, आप दोनों के बीच में जो भी हुआ, आप दूर गए, जैसे भी जो कुछ भी हुआ, लेकिन आपने जीना नहीं छोड़ा, मतलब आप उठे। भले ही इन्होंने आपको कितना भी हर्ट किया विद दिस जजमेंट इन रिवर्स में भी, इस इंसान ने आपको पास में काफ़ी ज़्यादा ब्रेड क्रम्बिंग की है, लव बॉम्बिंग किया है, आपको कुछ समझा नहीं, और मे बी कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो सकती है, जो थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ के गए थे। बट आपने शायद अपनी लाइफ को फिर से उठाया, उसके टुकड़ों को सेव किया, एंड आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले गए, ठीक है? आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, वो ये इंसान ये देख रहा है, एंड वो भी खुशी के साथ में। ऐसा नहीं कि आप रोते ही रह गए, आपने शायद कुछ चीज़ें करी नहीं,
और आपने अपने शायद पीसेस उठाए, ब्रोकन पीसेस उठाए और उसके साथ में आपने चलना शुरू कर दिया। मैं ऐसा देख पा रही हूँ विद दिस जजमेंट एंड रिवर्स की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा एक कह सकते हैं ना, एक सेल्फ डाउट इस इंसान को आ रहा है, जहाँ पर इसको ऐसा लग रहा है कि अ, इसने ना ऐसा लग रहा है कि ना इसको अंदर से ना एक आवाज़ आ रही है, इसकी अंदर की आवाज़ ये बोल रही है इससे कि इसने आपके साथ में बहुत ज़्यादा गलत किया है, ठीक है? और यही ये पीछे अपने दोस्तों के साथ में जा शायद अगर कभी खाली समय होता है, कुछ भी होता है, तो ये इंसान उनसे शेयर कर रहा है इस वक़्त, ठीक है? विद दिस पेज ऑफ सॉर्ड्स ये इंसान लगातार आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग करके हुआ है, बैठा हुआ है और ये इंसान अपने आप को बता नहीं पा रहा है, लेकिन इनको शायद ऐसा लगता है कि ये आपके लायक नहीं है, ऐसा भी ये लोगों से बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने शायद आपकी जितनी आपकी इनको कदर करनी चाहिए थी विद दिस पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, वो नहीं की अपनी इमेच्योरिटी के कारण, ठीक है? और आज इसी की वजह से ये इंसान फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, ठीक है? निराश, हताश, आप देख सकते हैं कि इंसान बैठा हुआ है, एक अपने बेड पे लेटा हुआ है, बट दे आर नॉट हैविंग एनी चार्म इन देयर लाइफ। ये इस इंसान के अंदर कोई चार्म नहीं है। इसको पता है कि इसने कुछ खो दिया है, ठीक है? बस यही चीज़ इसको बार-बार कचोटी जा रही है और यही चीज़ का इसको मलाल हो रहा है राइट नाउ। ये इंसान ने शायद आपने मेबी आपने मूव ऑन कर लिया है इस कनेक्शन से, मे बी आपने अपने आप को अलग हटा लिया है, लेकिन ये इंसान कुछ तो है जो ये सोच रहा है, दे आर थिंकिंग कि अब शायद आपने अपने आप को बहुत बदल लिया, बहुत बदल गए हो। आपकी एनर्जी ऐसी आई है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बोल्ड, ब्यूटीफुल एक ऐसी इंसान के तरीके से जहाँ पर आप अपनी लाइफ अपने तरीके से चला रहे हो। मे बी आपका कहीं अगर सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हो तो दे आर सीइंग कि आप कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल, कितने अट्रैक्टिव, कितने ज़्यादा गुड लुकिंग हो गए हो, जहाँ पर आप केवल अपने वर्क पे फ़ोकस कर रहे हो और ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है, ओके? नाउ लेट्स सी मोर अबाउट दिस करंट एनर्जी। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Pentacles in reverse, Ace of Cups in reverse, Knight of Cups in reverse, the Devil. Okay. बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये इंसान ना आपके तरफ आना चाहता है, ये एक बहाना ढूंढ रहा है आपकी तरफ आने के लिए विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, आपको फैंटेसाइज कर रहा है अपने दिमाग में कि आप कितने ज़्यादा खूबसूरत हो, आपको छोड़ना नहीं चाहिए था, या आप में मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जो आपका एक डिस्टेंस हुआ है, गैप हुआ है, कुछ महीनों का ऐसा लग रहा है, कुछ लाइक एटलीस्ट 5 मंथ्स या 4 मंथ्स की एनर्जी आ रही है, गैप हुआ है, जहाँ पर आपने ना आप दोनों बिल्कुल नो कांटेक्ट में थे एंड सडनली शायद ये इंसान आपके दिमाग में भी आना शुरू हुआ होगा, बट ये आपके बारे में क्या सोच रहा है इसके लिए ही हम रीडिंग निकाल रहे हैं। और मे भी हो सकता है कि आप लोग मैरिड हो, तो ये इंसान शायद आपसे बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन में होगा, बट राइट नाउ दे आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू। तो फिलहाल ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, क्योंकि ये यहाँ पर एक ऐसी आपकी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ये इंसान ये चाहता है कि आप अपनी लाइफ में एक इनके लिए एक डिसीजन बना, इनको ऐसा लगता है। और ऐसा भी लगता है जैसे कि ये इंसान शायद काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकता है। तो पहले ये इंसान आना तो चाहता होगा, लेकिन इसने ये सोचा होगा कि आप आ जाओगे जितने ड्यूरेशन में ये आपको छोड़ेगा, लेकिन आप शायद नहीं आए। फिलहाल आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जिस तरीके से क्लेम कर रहे हैं, वो चीज़ इस इंसान को एक डेविल की एनर्जी यानी कि आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है विद दिस डेविल कार्ड हियर। मैं देख पा रही हूँ इस इंसान को आपका एडिक्शन हो रहा है, दे आर गेटिंग ऑब्सेस्ड विद यू। यहाँ पर किसी तरीके का ऑब्सेशन फील हो रहा है इस इंसान को। वो ऑब्सेशन शायद आपको लेकर हो सकता है, क्योंकि एक समय पर शायद आपको इस इंसान ने किसी को हटा के आपको उस मतलब
उसको कि आपको हटा के आपकी जगह कोई और इसने बिठाया होगा। लेकिन आज इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि आप जो इसने सोचा था वो नहीं हो। बेसिकली आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा कोई अट्रैक्ट हो रहा है, आपके चार्म से बहुत ज़्यादा कोई अट्रैक्ट हो रहा है, पुरानी बातें भी इस इंसान को बार-बार रिमाइंड हो रही हैं, ठीक है? सो ऐसा लगता है कि राइट नाउ ये इंसान आपसे कम्युनिकेट तो करना चाहता है, लेकिन साथ ही में ये आपके साथ में कोई अपॉर्च्युनिटी भी देख रहे हैं। विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये देख रहे हैं कि आपके साथ में इनकी लाइफ में अगर इनको कोई चीज़ मिलती है तो शायद ये आपके साथ में कुछ अपनी लाइफ में बिल्ड करना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि आपके साथ में अगर कुछ टूटा भी था तो ये दोबारा से बनाना चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि इनकी एनर्जी में इसलिए है बिकॉज़ यहाँ पर आपके साथ में शायद एक इमोशनल लॉस जो आपके साथ में जो इनका रिश्ता ख़राब हुआ उस चीज़ का इनको काफ़ी ज़्यादा दुःख है। और ये उस चीज़ को गहन तौर पे सोच रहे हैं कि इनको बार-बार एक इमेजिन हो रहा है, एक ऐसी इमेजिनेशन हो रही है इनको कि ये बहुत ज़्यादा ना जेलसी फ़ील कर रहे हैं। अगर आपने राइट नाउ मे बी शायद आपने अपनी लाइफ़ में किसी को एंट्री नहीं दी इनके जाने के बाद में, लेकिन अब अगर आप अपनी लाइफ़ में किसी को एंट्री दे दो, तो ये इंसान इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा जेलसी फ़ील कर रहा है, ठीक है? विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये इस वक़्त बहुत ज़्यादा अपनी करंट लाइफ से बहुत ज़्यादा बोर है और इनको ऐसा एक अगर ऐसा फ़ील हुआ था लगा था कि शायद आप अपनी लाइफ में मतलब ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होंगे किसी और के पास जाके, तो शायद ये इनकी बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि आज इनको समझ आ रहा है दैट दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल, ठीक है? सो लेट्स चेक आउट विद आवर रोमांस एंजल्स कि आपके पार्टनर आपके बारे में और क्या सोच रहे हैं। ओके, वेडिंग। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है किसी से और ये कोई मैरिज की सिचुएशन है जहाँ पर ये कहीं पे इसने अपने घर वालों के चक्कर में या फिर अपनी करंट लाइफ के चक्कर में इसने किसी के साथ में शादी करी है एंड ये इंसान वहाँ पर स्टक है, दे आर स्टक देयर। और इनको ऐसा भी लगता है कि शायद वहाँ पर इनके इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है ज़्यादातर, जो आपके साथ में इन्वॉल्व थे, लेकिन इन्होंने शायद उस मैरिज के साथ में अ, कभी भी खुद को ऐसा फ़ील इसलिए नहीं करवाया कि वो खुश नहीं क्योंकि वो उनके अपनों की खुशी थी, मे बी बिकॉज़ ऑफ दैट। नेक्स्ट इज़ कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका पार्टनर हो सकता है कि वो किसी अदर सिचुएशन में इन्वॉल्व ना हो या फिर सिंगल हो, तो आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये इंसान कहीं और किसी और सिचुएशन से डाइवर्ट होके आपके पास में आ रहा है, ठीक है? या तो वहाँ से दुखी होके या फिर वहाँ से रिजेक्ट होके या फिर उस जगह को छोड़ के आपके पास में दोबारा से आ रहा है रियूनियन के लिए, ठीक है? Very soon. Clearly decide what you want so that it comes to you now. आपको ज़रूरत है इस वक़्त कि आप क्या अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, वही आपको वापस मिलेगा आपकी लाइफ में बिकॉज़ वो चीज़ आपको ओके, वो चीज़ आपको एग्ज़ैक्टली मिलेगी। So then we are having this chemistry card here that there is a strong magnetic attraction here. इस इंसान को आपसे बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फिज़िकल अट्रैक्शन है, यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है क्योंकि ये आपको शायद कभी भी भूल नहीं पा रहे थे, मतलब ना ही ये कर पा रहे थे, आपको हटा पा रहे थे अपनी लाइफ से, लेकिन इस वक़्त ये जानते हैं कि आपके साथ में वो जो इनको केमिस्ट्री फ़ील होती है वो अपने करंट पार्टनर के साथ में नहीं होती है एंड इसलिए ये इंसान शायद परेशान है क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर मे बी हो सकता है ये इस इंसान के साथ में इसलिए इन्वॉल्व्ड है क्योंकि इनके चिल्ड्रन हैं मे बी, या फिर हो सकता है कि अ, योर इनका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो जो कि शायद अपने पेरेंट्स के साथ में हो,
ये अपने पेरेंट्स की बातों से बाहर नहीं जाते, समवॉट लाइक दैट। इज इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। आपको बोला जा रहा है कि आप ज़्यादा रिसेप्टिव ना रहें, अपनी दिल को खोलें। अगर आपकी लाइफ में कोई भी एक नया इंसान आता है तो प्लीज़ आप अपनी लाइफ को स्टेगनेंट ना करें, भले ये प्यार हो या फिर कोई और प्यार हो, ठीक है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, तो आपकी सोलमेट की एनर्जी आई है, जहाँ पर आपको बोला जा रहा है दैट योर प्रेयर्स एंड एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर, ओके। तो आपको इस वक्त ज़रूरत है किसी भी तरीके से अगर अपने सोलमेट को बुलाना है तो आप प्लीज़ प्रेयर्स कीजिए, अफर्मेशंस कीजिए, विजुअलाइज कीजिए अपने पार्टनर को अपने साथ में, ताकि वो आपके साथ में आ पाए, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। आई थिंक यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको ना आपको ज़रूरत है कुछ एफर्ट्स करने की, ताकि यहाँ पर यू नो आपको ज़रूरत नहीं है, उस इंसान को भी ज़रूरत है, बट आपको भी थोड़ा-सा ज़रूरत है, ताकि आप दोनों ना बेसिकली अपने अंदर के वुंड्स को हील कर सकें, अगर आप करना चाहते हैं तो, ठीक है। एंड इट्स कंप्लीटली योर चॉइस, बट ये रिश्ता हील हो सकता है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये मैरिज है, पर आप पता नहीं इंसान आपको मैरिज में कमिटमेंट देगा या नहीं देगा, वो इनके ऊपर डिपेंड करता है, ओके। प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, ये आपका दिल है, कोई खिलौना नहीं है, ठीक है। एक बार टूटता है ना तो इसको फिर जोड़ने में बहुत समय लग जाता है, और लोग इसके साथ में ऐसी खिलवाड़ करते हैं सो दैट ताकि वो खुश रहे, आप दुखी। इसे ऐसा मत कीजिएगा। ये थी आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग, कैसी लगी मुझे बताइएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, जिसको भी ज़रूरत है उसको ज़रूर बताएं। प्लीज़ मुझे ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।